बोलिए कि मुझे अब महसूस हुआ कि मोहब्बत बोलते किसे है। आप मोहित के साथ इतने दिनों से क्या कर रही थी? तो फिर ज़ारा मुझे लग रहा है अच्छी खासी छितना पिटना मांग रही है हमारे हसन से, क्योंकि हमारी वरना वो उठाएगा कि इधर से भी ईंट और ज़ारा के सिर पर फेंक कर मारेगा, क्योंकि अब वो चाटा भी मारेगी हमारे वो क्या नाम है उसका औरत को, हमारी किस हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम देने वाले हैं रिव्यू जफा एंड जफा आया है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा प्रोमो आया है एंड अजीबो गरीब से डिफरेंट से दिखाया है इन्होंने प्रोमो के अंदर। अब हमारी अंधलीप, एक तो अंधलीप का समझ में नहीं आता कौन से जहां की कौन से दुनिया की उसे उठा कर लाए हैं। हमारी अंधलीप को एक तो मोहब्बत बहुत जल्दी होती है एंड देन शादी करने की वो बहुत ज्यादा जल्दी क्रेविंग होने लगती है। ये थोड़ी बिगड़ी हुई टाइप लड़की है, उसे हर चीजों का बहुत जल्दी होता है। चलो जी चलो, अभी जमीन से उभरी नहीं है एंड इसे मोहब्बत भी हो जाती है एंड शादी भी करनी होती है एंड देन खुद खुशी भी करनी होती है, सुसाइड भी करना होता है। इसे सारी चीजें की बहुत ज्यादा जल्दी है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई छोड़कर। अब तो पढ़ाई भी बहुत ज्यादा दिमाग से कर रही है लड़की, मजेदार सी लग रही है कि हाँ भाई पढ़ाई में दिमाग खूब अच्छा लगा रही है। वरना तो इस तरीके की जो लड़कियां होती है इन सब कामों में जो मगन होती है वो पढ़ाई वढ़ाई पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती, पर हमारी लड़की अंधलीप ले रही है। वो क्यों? क्योंकि अब इसकी हो चुकी है शादी, वरना पहले तो वो 1% भी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाती थी अंधलीप, जितना मुझे पता है पुराने एपिसोडों से। बस सिर्फ मोहित के साथ घूमने जाना, चूड़ी लेनी और कंगन लेने में मजे लगाती थी। अब वो सोचिए मेरा हस्बैंड तो मेरे पास है ही, अब मुझे जरूरत नहीं है और किसी की। एंड पहले मोहित था हमारा खिलौना एंड अब हमारा अच्छा खासा ढोलू मोलू सा हस्बैंड है। आई एम सॉरी, ये एक नॉर्मल सी भाषा में बोल रही हूँ। वो क्यों? क्योंकि ये जो हमारा नुमैर डॉक्टर है थोड़ा सा मोटा सा है, अच्छा लगता है, पर कोई बात नहीं। और जाकर एक तो हमारे जो मोहित है ये बड़ा ही बेशरम बेगैरत किस्म का इंसान है, गोली खाई भी नहीं तब भी जबरदस्ती की आकर बोल रहा है अंधलीप मुझे पता है तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मुझे पता है तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। अरे भाई तू क्या उसके दिमाग में घुसा हुआ है कि तुझे पता है, वो तुझे पता है मोहब्बत करती है, तू कंफर्म है, लेकिन वो तुझे कहाँ सब बिल्कुल नहीं डाल रही है। और वो जाकर अपने हस्बैंड को जाकर घर जा लिया, फिर भी इसे प्रॉब्लम हो रही है एंड इसे फिर भी लग रहा है कि ये इससे मोहब्बत करती है। एक बार इस लड़के को अच्छे से चाटे एंड घूसे रखकर बचा देगी तो अंधलीप काफी अच्छा रहेगा। ये सारी चीजें भी अब होने वाली है एपिसोड में। अंधलीप 2-4 चांटे तो मार ही दे तो लड़के को काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। 2-4 नहीं तो आगे के जो एपिसोड आएगा हमारा, इसमें एक चांटा तो अच्छे से मोहित को लतीफ होएगा। अब वो तो आप लोगों ने प्रोमो के अंदर भी देखा, आई डोंट नो प्रोमो में इन्होंने ये सारी चीजें दिखाई है नहीं, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है, वैसे देखा शायद आप लोगों ने प्रोमो के अंदर अंधलीप मारी है खिंचाकर चाटा। एंड एक तो मोहित जो है बड़ा ही बेहया किस्म का इंसान है, अजीबो गरीब से वर्ड बोल रहा है। ये जो बोल रहा था मुझे पता है कि तुम्हारा हस्बैंड में कोई मर्दों वाली बात नहीं है। अरे ये क्या बोल रहा है तू? मेंटल से आदमी, अपने आप को तो देख। उसे बोल रहा है सीधा सिंपल किसी से जाकर बोल रहा है किसी की वाइफ से कि तुम्हारा हस्बैंड मर्द नहीं है। दूसरा इंसान देख सुनकर भी क्या बोले, मर्द नहीं है तो वो कौन है भाई? तो उससे बोल रहा है मुझे पता है तुम्हारा हस्बैंड में मर्दों वाली बात नहीं है। एंड ये बेवकूफ अंधलीप हमारी जाकर डायरेक्ट उससे भी बात नहीं पची, तुम्हें पता है आज मोहित ने क्या बोला? तो वो भी बोला चलो जी बता दीजिए मोहित ने क्या बोला। वो ये सारी चीजें सुनने के लिए तो बैठा है, उन्हें आपको बोल दिया कि आपके अंदर कोई मर्द वाली बात नहीं है। वो सुनकर खुद शौक आप उसकी किसी की बीवी आपको बोली आकर कि आप मर्द नहीं हो, आप आदमी नहीं हो एक, तो दूसरे इंसान को कैसा लगेगा? और बार बार पूछिए मुझे पता है आपको बुरा लगा, बुरा लगने वाली बात है तो बुरा ही लगेगा। अब कोई आकर आपको बोले अंधलीप कि आप लड़की नहीं हो तो आपको भी बुरा ही लगेगा, जाहिर सी बात है, आप में लड़की जैसी कोई बात नहीं है तो हर किसी को बुरा लगेगा। एक तो ये हमारा मोहित है काफी ज्यादा बेहया बेगैरत किस्म का इंसान है और ये बोला है मुझे पता है अंधलीप मोहब्बत करती है, भागा हुआ जा रहा था उसके घर पर कि मैं उसको देख कर आता हूँ, उस आदमी ने उसे किडनैप करके रख लिया। बेवकूफ किस्म के जाहिल इंसान, अगर वो उसे किडनैप कर रखेगा तो ना ही वो उसे कॉलेज भेजेगा एंड ना ही कोचिंग। एंड ये इंसान दोनों जगह पर
उसे भेज भी रहा है फिर भी वो किडनैप है। ये किडनैपर्स कौन से किस्म के आए हैं मार्केट के अंदर जो इस तरीके से इंसान को रखते हैं, खूब अच्छे से बाहर घूमने फिरने की परमिशन देते हैं, एंड देन फिर भी वो उसे किडनैप रखते हैं। मेंटल इंसान को इतना समझ में नहीं आ रहा है, वो अच्छी खासी खुश है, एंड देन किडनैप भी नहीं है, भागा हुआ जा रहा था घर पर, उसके चला ही जाता तो एक दो चाटे भी लग जाते, शायद से वहां पर नुमेर मिल जाता उसे, तो काफी ज्यादा मजेदार कहानी हो जाती अगर ये हमारा बेवकूफ सा मोहित भाग जाता है, मुझे भाग जाता। ऐसे ये भाग ही तो जाता है सिचुएशन छोड़कर सारी, जैसे कि पहले ही भागा था अंधलीप को स्लीपिंग पिल्स देकर कि खाओ मैं भी खाता हूँ, एंड अपने आप तो निकल लिया कहानी से रफा दफा होकर, एंड अंधलीप को मरने के लिए छोड़ दिया। एक इंसान जब खुद दवाइयां नहीं खा रहा तो दूसरे इंसान को भी कॉल कर कर पूछ लेता है बंदा, और फिर भी बेगैरती बेहयाई दिखाकर आ रहा है। तो दूसरा इंसान, अब मैं हूँ, मैं किसी को दे रही हूँ कुछ बेकार मेडिसिन भी कोई इंसान किसी को दे देगा ना, उसके सामने तब भी नहीं आएगा कि तू जाहिल है, मेंटल है, तूने बेवकूफ ने अपने आप को दूसरा इंसान बोलेगा कि उस इंसान को बेकार मेडिसिन दे दी, एंड अब आप इतना उससे जाकर खूब अच्छे से जाकर खड़े हो रहे हैं, एंड आप उसी से ही खूब अच्छे से कन्वर्सेशन कर रहे हो कि हाँ मेरी गलती नहीं थी, मुझे तो लगा तुम भी नहीं खाने की, अब मैं किसी को सिर के दर्द की मान लो दवाई दे रही हूँ और जाकर मैं दे दूं उसको सुसाइड यानी कि स्लीपिंग पिल्स मैं दे दूं कि खा लेना दो चार एंड मर जाना, अब मैं बोलूंगी मुझे लगा कि आप नहीं खाओगे, जाहिर सी बात है दूसरे इंसान को तुमने दी है तो वो खाएगा ही, एंड कॉल कर कर भी नहीं बोला। और बेहयाई देखो उस लड़के की, फिर भी आए जा रहा है, बोला है कि तुम मोहब्बत नहीं करती उससे, अब चांटा लगेगा एंड हमारी अंधलीप बताएगी कि अब मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ। एंड यहाँ पर अंधलीप ने इजहार करा है अपनी मोहब्बत का, जहाँ पर नोमेर को करना चाहिए था। बोलिए कि मुझे अब महसूस हुआ कि मोहब्बत बोलते किसे है, आप मोहित के साथ इतने दिनों से क्या कर रही थी, तो फिर मेंटल किस्म की लड़की जो ये बेवकूफ बच्चों वाला दिमाग लेकर घूम रही है, हमारी बच्चों वाला नहीं थोड़ा बेकार किस्म वाला, जो जाहिल किस्म की लड़कियां होती है उस टाइप का दिमाग है हमारी अंधलीप का। अब उसे मोहब्बत जाकर अब महसूस हो रही है, और जैसे मोहित के साथ वो पता नहीं क्या था, और मोहित के साथ खाकर गोलियां मरने को भी तैयार थी, लेकिन मोहब्बत का अब पता चला है। काफी इंटरेस्टिंग सी बात है, हमें भी मजा आया देखकर कि चलो लड़की को पता तो चला किसी चीज का अब जाकर ड्रामे में। एंड हम ज़ारा एंड हसन की बात करते हैं। ज़ारा और हसन हमारे, एक तो हसन बड़ा ही डरावना इंसान लगता है, ये ज़ारा मुझे लग रहा है अच्छी खासी छितना पिटना मांग रही है हमारे हसन से, क्योंकि हमारी ये जो ज़ारा है बात बात पर बोली है प्लीज हसन जाओ साइकियाट्रिस्ट के पास, ये बेचारा गुस्से को कंट्रोल काबू में करता है कि कंट्रोल कंट्रोल, बस उधर से ज़ारा आकर उतना ही उसे गुस्सा उभार देती है उसका, एंड उसका गुस्सा हो तो सही है निकलता नहीं है, वो और चीजों पर जाकर बेचारा दीवारों पे बाहर घर से जाकर सिर मार मार कर अपना गुस्सा निकालता होगा, अपने आप को बोलता होगा कि मैं कंट्रोल करूं, रुक जाऊं बस किसी भी तरह। और अब बोल रहा है बेचारा कि घूमने चलते हैं, ट्रिप पर चलते हैं, अब भी उसे दिक्कत हो रही है कि तुमने अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया, तुमने अपॉइंटमेंट कब का लिया है। वो एक तो हमारा हसन बेचारा क्या बोले, वो मंडे का है, फिर बोल रहा है ट्यूसडे का है, संडे का है, जो भी है कंफ्यूजन एंड मजा आने वाला है। एंड इधर से हमारी ज़ारा बेफालतू में अभी तंग कर रही है अपॉइंटमेंट की। वैसे देखा जाए हसन को मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कोई भी जरूरत नहीं है हसन को दिखाने की साइकियाट्रिस्ट को, क्योंकि अब वो काफी ज्यादा बेहतर है। अभी अगर आप लोग सोच रहे हो ये क्या बोल रही हूँ मैं, अब ये उसको भी फील हो रहा है कि मैं बेहतर हूँ, एंड देन वो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ज़ारा ना करें ये सारी हरकतबाजी तो सही रहेगा, वरना वो उठाएगा कि इधर से भी ईंट और ज़ारा के सिर पर फेंक कर मारेगा, क्योंकि अभी तो वो अपने आप के अंदर कंट्रोल रख रहा है, फिर बाद में वो कंट्रोल खो देगा एंड दोनों तीनों हाथ पकड़ के मारेगा लोगों को, जैसे कि प्रोमो के अंदर आया है। इधर से हसन पेल रहा है बहुत सारे लोगों को खूब ज्यादा अच्छे से, क्योंकि शायद से वो लड़का पिक्चर बना ले हमारी ज़ारा की, ऐसा होने वाला है कुछ एंड मजा आएगा देखने में तो, क्योंकि अब हसन पागल हो चुका है। और वो क्या बोल रहा था, शायद उसका डायलॉग मैंने 2-3 बार सुना, वो जो उन्होंने प्रोमो में बोला कि किसी को झूठ बोलकर खुशी मिले तो वो झूठ नहीं होता, शायद इस तरीके का ये जो भी डायलॉग है बड़ा अजीब सा है, मजेदार सा है, लेकिन खूब अच्छा डायलॉग है। खूब थोड़ा अजीब हो जाता है, बहुत अच्छा डायलॉग है।
तो गाइस ये वाला डायलॉग हसन बोल रहा था, अब हमारी जारा को फील हो, ये तो एकदम ही मेंटल इंसान है, क्योंकि ये दिखा भी नहीं रहा अपने आप को साइकेट्रिस्ट को, उसे घूमने जाते हुए ऐसे लगे एंड आने के बाद अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है ड्रामे के अंदर नहीं, इन दोनों की कहानी के अंदर। एंड काफी ज्यादा मजा आएगा ये चीजें देखने में। हमारी बिगड़ी दिलीप को तो लगता है उसे मोहब्बत पक्की सच्ची वाली हो चुकी है, एंड देन यही हो रहा है अभी तो फिलहाल, बिल्कुल सच्ची एंड पक्की वाली मोहब्बत दिलीप को हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। एंड अब वो चाटा भी मारेगी हमारे, वो क्या नाम है उसका औरत को, हमारी किसे, हमारा औरत का नाम भूल चुकी हूँ मैं, वो मर्द नहीं लगता किसी को भी, क्या नाम है उसका, क्या नाम है मोहिस जी। गाइस मोहिस को चाटा अच्छा खासा लगने वाला है एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे की कहानी। इधर जारा एंड हसन वाली कहानी में अभी बम फूटेंगे खूब अच्छे से। एंड इधर हसन ने अपनी दादी को बता दिया है कि दादी मैं नहीं जा रहा साइकेट्रिस्ट के पास, दादी आप क्या करे बेचारी। वैसे हसन को जारा को भी बता दे तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। एंड देन अब जारा को खुद ही पता चल जाएगा उस मेंटल आदमी को देखते हुए, और जारा बोले कि अब मैं डिवोर्स लेने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ। तो जारा बोले प्लीज डिवोर्स दे दो मुझे। तो गाइज अब ये सारी चीजें आप खुद ही देख लेना एपिसोड के अंदर क्या आने वाला है। एंड हमने आपको बहुत सारी चीजें बता दी है एंड काफी ज्यादा चीजें आप भी देखिएगा, इंटरेस्टिंग होगी एपिसोड, मजे का आएगा। वैसे आगे वाला, इससे आगे वाला बहुत ज्यादा मजे का आएगा एंड मुझे लग रहा है वाइब ऐसी आ रही है। तो गाइज आई होप ये रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।